नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा देखकर हैरान हो जाओगे और मार्केट पे जितना अभी आप भरोसा कर रहे हो ना, शायद कहीं ना कहीं वो भरोसा भी थोड़ा सा डगमगाने लगेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ। मुझे बार बार कमेंट्स किए जाते हैं दोस्तों कि सर आप तो बहुत डरा रहे हो आजकल, क्या बात है। मैंने आपको हमेशा एक बात कही है, मैं बुल हूँ दोस्तों, हमेशा बुल ही रहूंगा। मैं कभी बियर नहीं बन सकता, मगर आँखों पे पट्टी बाँधकर निशाना लगाने की आदत नहीं है दोस्तों। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो नज़र आ रहा है वही बताइए, जो नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों उसकी हम ये सिर्फ़ ये सोचें कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा सोचने से कुछ होता नहीं है। चलिए, आज का जो वीडियो है दोस्तों मार्केट के ऊपर है और मंडे के दिन मार्केट कैसा रहेगा, क्या चल रहा है दोस्तों बाज़ार के अंदर इस समय, और साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों कि डेटा क्या कह रहे हैं। और ये जो डेटा है ये शायद थोड़े से आपको भी परेशान कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या मुझे परेशान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब डेटा सामने आता है ना, तो देखकर थोड़ी सी हैरानी तो होती है। आज के दिन के दो वीडियो ऑलरेडी मैं ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल पे डाल चुका हूँ, यानी कि जीसीएल पे डाल चुका हूँ। दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो, एक वीडियो के अंदर हमने बात की है दोस्तों कि इस बजट में क्या हो सकता है, किस सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा वीडियो जियो को लेकर आया है दोस्तों। जियो का एक कॉइन आया है, ब्लॉकचेन में एंट्री मारी है मुकेश अंबानी जी ने, तो उस पर हम बात कर चुके हैं। तो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, इससे जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर वीडियो अब वहां पर अपलोड होने वाले हैं। जी हाँ, आने वाले समय में आपको बहुत सारे वीडियोस वहां अपलोड होते हुए नजर आएंगे, तो उस चैनल से जरूर जुड़िएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मार्केट के बारे में कि बाजार मंडे के दिन किस प्रकार से आगे रह सकता है। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, किसी भी प्रकार से कोई बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई सेल रिकमेंडेशन है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ हम वीडियो एजुकेशन के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम हमारे बाजार के बारे में कि हमारा बाजार जब फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ तो कैसा था, और ये बाजार इस समय आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को, जी हाँ, सिर्फ सेंसेक्स को देखेंगे तो 423 पॉइंट ऊपर था। जबकि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब डाउ बंद हुआ था तो डाउ तेजी में बंद हुआ था, फिर भी हम तेज नहीं रहे दोस्तों। निफ्टी के अंदर 108 पॉइंट की बड़ी गिरावट हमने देखी, जबरदस्त गिरावट हमने देखी। साथ ही साथ स्मॉल कैप और मिड कैप, जी हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप फ्लैट रहे। देखिए, निफ्टी में बिकवाली थी, मगर स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी बिकवाली नहीं थी। मगर खुश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर इस समय आप सोच रहे हैं कि शायद मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस बैक कर देगा, तो दोस्तों कहीं ट्रैप में मत फंस जाना। सबसे पहले अगर आप देखें सेक्टर वाइज, जी हाँ, सेक्टर वाइज, उससे पहले डॉलर को भी देख लीजिए। डॉलर का हाल बुरा है, अभी भी 86.57 पर ट्रेड कर रहा है। जी, मतलब डॉलर का हाल बुरा नहीं है, डॉलर का हाल अच्छा है, रुपये का हाल बुरा है। अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक के नतीजे आए, नतीजे खराब दोस्तों। शेयर में आपको बिकवाली देखने को मिली। मगर एक कंपनी ऐसी थी रिलायंस, जी हाँ, इसके नतीजे अच्छे आए और 2.83% जो है रिलायंस ऊपर था दोस्तों। जी हाँ, और रिलायंस के जब जब ऊपर रिलायंस होता है तो आपको पता ही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस अगर ऊपर है तो वो निफ्टी को ऊपर खींच लेगा दोस्तों। और इसने यही किया दोस्तों, रिलायंस ने निफ्टी को ऊपर खींचा। निफ्टी 108 पॉइंट डाउन बंद हुआ है, मगर आप सोचिए अगर रिलायंस 2.5% ऊपर ना होता तो निफ्टी का क्या हाल होता। उसी के साथ साथ कोल इंडिया, नेस्ले, ये भी ग्रीन में बंद हुए। और इन्फोसिस 5.5% गिर गया दोस्तों। आईटी में बिकवाली आई है। एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी को नीचे ले जा रहा था। कोटक महिंद्रा भी बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा रहा था। तो ये बड़े कंपोनेंट बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा रहे थे, वहीं निफ्टी को नीचे लेके आ रहे थे, और सपोर्ट देने का काम रिलायंस कर रहा था। साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर में अभी आपने थोड़ी सी तेजी देख रखी है। एफएमसीजी तेज रहा दोस्तों, आईटी डाउन रहा क्योंकि नतीजे खराब थे इन्फोसिस के। बाकी सेक्टर ठीक थे, बाकी सेक्टर ठीक थे, मगर दिक्कतें कहाँ हैं दोस्तों। मैं दिक्कतों पे आपको लेके चलूंगा और सीधा मैं आपको यहाँ पर लेके आऊंगा सबसे पहले डाउ के ऊपर। डाउ ने कल, यानी कि फ्राइडे के सेशन में जब लास्ट टाइम डाउ बंद हुआ, 334 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और नेस्डेक 291 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। अब आपको लगेगा तो क्या फिर मंडे के दिन मार्केट ग्रीन खुलेगा? अगर बाजार ग्रीन खुलता भी है दोस्तों, तो सबसे हैरान करने वाले आंकड़े जो है अब आपके सामने आ रहे हैं।
ये आंकड़े दोस्तों थोड़े डरा रहे हैं मुझे। अब ये क्यों डरा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? 46,576 करोड़ रुपए का माल अब तक जनवरी मंथ में कौन बेच के चला गया? एफआईआई। सामने 49 करोड़ का माल खरीद दिया डीआईज ने, मगर फिर भी आप देखिए इतना सारा खरीदने के बाद भी वो इंडेक्स को नहीं बचा पा रहे हैं। डीआईज इंडेक्स को नहीं बचा पा रहे हैं, हर दिन एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। 3318 करोड़ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बेचा फ्राइडे के दिन, उससे पहले 4341 करोड़ रुपए, उससे पहले 4533 करोड़ रुपए, और जनवरी 14 को तो 8000 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी। वहीं 4892 करोड़ का उससे पहले 13 तारीख को बेचा, और 10 तारीख को 2200 करोड़, उससे पहले 9 तारीख को 7000 करोड़। सामने हर दिन डीआईएस बिकवाली को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। मगर आप मंथली आंकड़े जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अब तक जनवरी में, जी हां, अब तक जनवरी में अच्छी खासी बिकवाली हो गई, जो कि पिछली बार अक्टूबर 2024 में जो हुई थी दोस्तों, उसके समानांतर होती हुई दिखाई दे रही है। 50% महीना बीत चुका है, 50% अभी हमारे सामने है, और इस 50% में क्या एफआईआई 1 लाख करोड़ की बिकवाली कर देंगे, 1 लाख करोड़ की बिकवाली कर देंगे? अगर ऐसा होता है तो ये सेकंड लास्ट बड़ी बिकवाली हो जाएगी अक्टूबर मंथ के बाद। अब देखिए दोस्तों, हर महीने में इन्होंने बेचा है, सिर्फ एक छोटा सा सितंबर को छोड़ दें तो कंटिन्यूसली बिकवाली, और बाकी जो जुलाई और जून था वहां तो कुछ खरीदा ही नहीं। इलेक्शन टाइम था, फिर भी कुछ ज्यादा खरीदा नहीं दोस्तों, सिर्फ बिकवाली रोक दी। और अब अग्रेसिवली बिकवाली की जा रही है, और ये जो बिकवाली है ना, ये कहीं ना कहीं दोस्तों इशारा कर रही है, जी हाँ, कि शायद एफआईआई अभी खरीदारी के मूड में नहीं है। निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने फ्राइडे को देखा एक बिकवाली, और हम फिर 23,000 से नीचे, 23,200 से नीचे आ गए, जी हाँ। और मैंने आपसे बार बार कहा है, जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये वाली कैंडल जब बनी थी सपोर्ट के ऊपर, तब भी मैंने कहा था हमें 2 कैंडल यहां पर कम से कम ग्रीन चाहिए, जी हाँ। अगर ये सपोर्ट बनता है तो हमें 2 कैंडल यहां पर ग्रीन चाहिए। ग्रीन कैंडल सिग्नल होता है दोस्तों कि हाँ, ये सपोर्ट अब सपोर्ट रह जाएगा। जो रेजिस्टेंस था कभी हमारे लिए, ये जो आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये कभी हमारे लिए रेजिस्टेंस थी। तो हमने 4 दिनों की जो मेहनत थी उसको पूरा किया, हम रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर गए, मगर हम टिक ही नहीं पाए दोस्तों, हम फिर नीचे आ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट पे प्रेशर, और एफआईआई दोस्तों जब तक मार्केट में बायर नहीं बनते हैं, मुझे नहीं लगता अभी बाजार को कोई बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। एक थीम है हमारे सामने, बजट। अब बजट के अंदर ऐसा तो नहीं है कि पूरा मार्केट भाग जाएगा। निर्मला ताई जो है बहुत अच्छा अच्छा बजट दे देगी, गुलाब के गुलदस्ते आपके सामने रख देगी और कहेगी कहेगी कि जैसा चाहिए वैसा निकाल लो। ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों। आप सभी को पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इस समय अंडर प्रेशर है दोस्तों, ठीक है। और इस अंडर प्रेशर के अंदर उनके सामने ये प्रेशर है, उधर चंद्रबाबू नायडू जी, इधर नीतीश कुमार जी, उनको खुश करना भी जरूरी है। साथ ही साथ इलेक्शन सिर पे है दिल्ली के, और उसके बाद बिहार के इलेक्शन है, तो यहां पर असमंजस की स्थिति बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा भी बजट पसंद नहीं आया मार्केट को, जो होप्स लगाई जा रही है कि शायद आने वाले समय में आप देखें कि 10 लाख 15 लाख तक का इनकम टैक्स माफ हो जाए, मतलब मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल जाए। 8th पे कमीशन मोदी जी ने अनाउंस ही कर दिया, मगर फायदा क्या अगर आप एक तरफ से पैसा दे दो बहुत सारा, और दूसरी तरफ से उसका 2 गुना टैक्स ले लो, इंजेक्शन भर भर के खून निकाल लो मरीज का, तो कोई फायदा नहीं होगा, मरीज रिकवर नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, सबसे बड़ी ये है कि एक तरफ से पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से निचोड़ा जा रहा है। तो ये जो गीला करना फिर निचोड़ना, गीला करना फिर निचोड़ना, ये चलता रहेगा, तो फिर ये मार्केट ऊपर आने में बहुत समय ले लेगा। तो फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए जो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, फॉर्मूला 30-30-30। नहीं पता, नीचे जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए, और हमारे ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल GCL से जुड़ जाइए, एंड स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।